जशपुर में एशिया के सबसे बड़े चर्च के सामने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होने वाली है, जिसे लेकर अमरजीत भगत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कथा करें लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर भाजपा के नेता धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार के द्वारा धर्मांतरण पर काम करने से सिर्फ धर्मांतरण नहीं रुकेगा, इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। और साधु संत जब देखते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है तो उन्हें पीड़ा होती है, इसीलिए वे समय समय पर पदयात्रा करते हैं, कथा करते हैं और धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिससे समाज भी उनके साथ जुड़ता है। बात अगर कांग्रेस की करे तो कांग्रेस केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम करती है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि बात सिंदूर बांटने की नहीं है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने बर्बरतापूर्ण आतंकी हमले किए थे, केंद्र सरकार ने न्यायात्मक रूप से कार्रवाई की है और जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़ने का काम किया था उन्हें सबक सिखाया है। साथ ही आरएसएस के कार्यक्रम में अरविंद नेताम के शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि अरविंद नेताम ने खुद कांग्रेस का नेतृत्व किया है, लेकिन सबसे ज्यादा जुर्म बस्तर के ऊपर हुआ है। पर अब जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बस्तर में कार्रवाई हुई है, लोग ये मानने लग गए हैं कि बस्तर समय से पहले ही नक्सल मुक्त हो जाएगा। वर्कशॉप हो रहा है, कार्यशाला है कि उस 11 साल की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाने का विस्तार से कार्यालय में ही बताएंगे, लेकिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उस उपलब्धि को लेकर के जनता के बीच में जाना और इसके क्या स्वरूप होगा, आज उसके लिए कार्यालय में बैठक हो रही है। सनातन धर्म को मानने वाले जो संत हैं, निश्चित रूप से धर्मांतरण होगा तो उनको पीड़ा होगी। केवल सरकार धर्मांतरण को रोके ये संभव नहीं होगा। समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है और ऐसे साधु संतों का समाज में बड़ी मान्यता है। समाज जागरूक होगा तो धर्मांतरण अपने आप रुकेगा और इसलिए कथा के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से साधु संत हमारे यहाँ सब करते रहते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में जिस प्रकार से कांग्रेस का बयान आते हैं तो वास्तविक में ये तो कुछ कर नहीं पाए, न कुछ करने वाले हैं, केवल घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं। एक तरफ उनको प्रमोट करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। पीड़ा कांग्रेसियों को नहीं होनी चाहिए कि हमारे संत क्या बोल रहे हैं, ये मतलब उनकी पीड़ा झलक रही, उनका दर्द झलक रहा है। यदि कोई धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो कांग्रेसियों के ये अंदर से उनके जो कहा जाता है ना कि वो मन की आवाज़ उनकी आ रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि इनको इस विषय में धर्मांतरण के पक्ष में रहे या उसके विपक्ष में रहे, लेकिन साधु संत यदि कोई कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको अपने काम करने देना चाहिए। सिंदूर बांटने की ज़रूरत नहीं है। सिंदूर यदि किसी ने उजाड़ा है तो जो ऑपरेशन किया गया उसका नाम सिंदूर रखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम उनकी रक्षा करेंगे और जिस प्रकार से वो कार्रवाई किए हैं बर्बरतापूर्वक, तो हम निर्दयतापूर्वक कार्रवाई करेंगे और वो कार्रवाई आतंकवादी गतिविधियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुस करके हमारे सेनाओं के द्वारा किया गया। क्या इसमें भी उनको पीड़ा हो रही है क्या? यदि किसी के सिंदूर उजड़ जाए तो निश्चित रूप से उस परिवार के प्रति, उस महिला के प्रति क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है, इस बात को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जिस बात को इस देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ में इस विषय को उठाया और न केवल इस विषय को समझा उन्होंने, बल्कि कैसे उनका बदला लिया जा सके, इसके ऊपर उन्होंने जो कार्रवाई किया है, पूरे देश भर में लोगों ने समर्थन किया और इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, सेनाओं का समर्थन किया जा रहा है। और आज अभी हमारे प्रतिनिधिमंडल जो बाहर गए हुए हैं लोकसभा के माध्यम से, वो वापस भी हो रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं। एक बड़े काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब अमरजीत भगत को कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस को घोषणा पत्र में अपने जो वादे किए उसको तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन हमने अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया उसको बखूबी के साथ में हमने निभाने का काम किया। हमने किसानों का बोनस दिया, 3100 रुपये में धान की खरीदी की, 21 कुंटल धान की खरीदी की। उसके अलावा हमने भूमिहीन किसान को दिया और उसके बाद में महतारी वंदन की बात है तो लगातार उनके किस्तों की अदायगी हो रही है। महिलाएं बहुत प्रसन्न हैं
कांग्रेस अपने समीक्षा लगातार कर रहे हैं। उनको समझ में यही नहीं आया कि 71 के बहुमत के बाद में उन्होंने क्या किया। लेकिन जब हम लोगों ने जो योजना को शुरू किया, सरकार आने के बाद में लोकसभा चुनाव को आपने देखा, नगरीय निकाय के चुनाव को आपने देखा, पंचायत के 23 चुनाव को आपने देखा, महतारियों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और महतारी हमारे बड़े प्रसन्न हैं। मुझे अमरजीत भगत को समझे भी नहीं आया। वो खाद्य मंत्री रहे, विधानसभा में जवाब दे नहीं पाते थे। मेरे क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं आया, आप लोगों ने देखा है। तो हमारी सरकार, डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, इस चावल के और जो चावल पाने वाले हैं उनके महत्व के लिए किसी ने समझा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा। और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उन्होंने इस योजना को शुरू किया। आपको मालूम है कि सामने बरसात है, बरसात के समय में कई जगह कट जाते हैं, कहीं अप्रोच विहीन हो जाते हैं, जिसके कारण में लोगों को दिक्कतें आती है। इसके कारण में हमारी सरकार ने दूरदर्शिता के साथ में निर्णय लिया कि हम चावल यदि पहले पहुंचा देंगे तो बरसात में हमारे लोगों को दिक्कत नहीं होगी और उपभोक्ताओं को, हितग्राहियों को चावल मिलेगा। इसके लिए अमरजीत भगत को सरकार को बधाई देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से उसमें ज़मीन को अधिग्रहण करने का जो मामला आया और उसमें जो करप्शन का मामला आया है, इस मुद्दे को लेकर के हमने विधानसभा के बाहर भी आवाज़ उठाए, विधानसभा के अंदर भी उठाए और एक बार नहीं, मैं लगातार उठा रहा हूँ, आने वाले समय में भी उठाएंगे। सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आती है और सच्चाई उसका यही आया है कि बड़ा करप्शन उसमें हुआ है और एक एसडीएम को, अनुभागीय अधिकारी राजस्व को निलंबित किया गया है। इसके पहले कई अधिकारी उसमें निलंबित हुए हैं, आगे भी उसमें कई निलंबित होने वाले हैं। यदि करप्शन हुआ है तो निश्चित रूप से दोषियों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और जो सरकार ने अभी जो कदम उठाया है, मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं कि भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो इनके ऊपर कार्रवाई करने की नितांत आवश्यकता है और ये कार्रवाई हुई है, अच्छा कार्रवाई हुआ है। अरविंद नेताम जी स्वयं मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने किया है, लेकिन करने के बाद में सबसे ज़्यादा यदि अन्याय और अत्याचार हुआ तो बस्तर में जनजाति समाज के ऊपर ही हुआ, जिनको न्याय दिलाने से वो वंचित रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, मारे जा रहे हैं, लगातार सरेंडर उनके द्वारा किया जा रहा है और इस बात को अब लोग स्वीकारने लगे हैं कि माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय गृह मंत्री ने जो समय दिया है, शायद उसके पहले ही, वक्त के पहले बस्तर हमारा नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा। तो उस विषय में पत्र लिखे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो कानून कायदा है देश के हैं और राज्य के हैं, उसके अनुसार से ही सारी चीज़ें होती हैं। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।